मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज भी आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक नज़म पेश खिदमत है। तू रह नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह का नाम फैलाओ, इस कायनात में, इस दुनिया में फैल जाओ। तो इसका मतलब यह है कि रास्ते की धूल की तरह इधर उधर तुम बिखर जाओ। तो रहना वर्द शौक़ है मंजिल ना कर कबूल, कि तुझे जो है ए मुसलमान, तू जो है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहाँ वहाँ दुनिया में हर जगह फैल जाओ। हर ज़मीन तुम्हारी है, तुम जिसको चाहो, जिस तरीके से चाहो, अल्लाह ताला का नाम वहाँ पर तुम उसको फैलाओ। और इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें किसी मकाम पर ठहरना नहीं है। मंजिल वो मकाम होता है जहाँ इंसान ठहर जाता है, रुक जाता है, आराम करता है। तो मुसलमानों को आराम करने का, ठहरने का, क़याम करने का या मुकाम करने का कहीं भी कोई हुक्म इलाही नहीं है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाने के लिए यहाँ वहाँ का सफ़र इख्तियार करता रहे। और अगर उसके हमनशी कोई, उसके साथ कोई उसकी महबूब तरीन हस्ती भी है तो तन्हाई को कबूल नहीं करना है उसके साथ। यानी कि अगर कोई उसके मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती भी हो उसके साथ, तो उसके साथ जो है उसे तन्हाई में रहना भी मंजूर नहीं होना चाहिए। और महमिल का मतलब यहाँ पे पर्दे के अंदर उसको नहीं रहना चाहिए, बल्कि पर्दे से बाहर मुसलमानों को जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म पहुँचाने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, जो अक़ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। सुबह अज़ल शुरू जब अल्लाह ताला ने कायनात का आगाज़ किया और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि कभी भी ऐसा दिल कबूल नहीं करो जो अक़ल का ग़ुलाम हो। अक़ल जो है वो साइंस को परखती है और दिल जो है वो जज्बात को देखता है। अल्लाह को पहचानने के लिए अक़ल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दिल में उसका मकाम अलग होना चाहिए। तो लिहाजा हमारे दिल में वो जज्बा हो, वो मोहब्बत हो, वो पहचानने की, शनाख्त करने की वो सलाहियत हो जो अक़ल की ग़ुलाम ना हो। खोया ना जाए सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मिए महफिल न कर कबूल। महफिल, दुनिया की महफिल चाहे कितनी ही गर्म हो, पुरजोश हो, उसके अंदर कितनी ही मोहब्बत की और उल्फत की गर्मी हो, उसके अंदर कितने ही जज्बात की गर्मी हो, मगर इस कायनात में जो बुत कदा है उस कायनात में गुम होने के लिए मुसलमान पैदा नहीं हुआ है। ए जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। मुसलमान दुनिया में तादाद में बहुत थोड़े ही सही, लेकिन जब पानी का जब कतरा भी जो है वो जब बढ़ जाता है तो दरियाए तुंदो तेज़ में बदल जाता है। लिहाजा ए मुसलमान, तू भी उसी दरिया की तरह हो जा, बढ़ जा, तुंदो तेज़ हो जा, अपनी रफ्तार तेज़ कर दे और इस्लाम का, अल्लाह का और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया भर में फैला। अगर तुझे कहीं पर लगता है कि यहाँ साहिल आ गया है और यहाँ हमें आराम करना चाहिए और समुंदर और दरिया का लुत्फ़ लेना चाहिए, तो ये तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। तुम्हारा जो मकसद है पैदाइश का, वो क्या है? इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। तो लिहाजा अल्लाह का पैगाम तमाम दुनिया में फैलाओ जहाँ तक हो सके। बातिल दुई पसंद है, हक़ ला शरीक है, शिरकत में आना है, हक़ व बातिल न कर कबूल। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला वाहिद है। सूरह इखलास में इस बात का वाज़ेह तौर पर इक़रार किया है अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने लिए कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह ताला को कोई शिरकत, ख़ुद के साथ कोई शिरकत पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ला शरीक है। लिहाजा हमें उसके साथ जो है उसको इसी तरीके से
اس کے آگے جھکنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اس کا۔ اور جو جھوٹ ہے، جو بت کدے ہیں، جو صنم کدہ ہے، جہاں بتوں کی بھرمار پڑی ہے، وہ تو 2 کیا 100 10 جتنے بھی ہیں ان سب ان کو قبول ہے، لیکن میرے اللہ کو اپنا ایک ہونا جو ہے وہ بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں جو ہے یہ بات کہتا ہے کہ میں ہی ہوں تمہیں بنانے والا، میں ہی ہوں تمہیں بگاڑنے والا، میں ہی ہوں تمہیں رزق دینے والا، اور میں ہی تم سے رزق چھیننے والا، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور مجھ سے ہی مدد مانگو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ کہا ہے کہ بندے دعا کرو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔